तो दर्शकों, अभी हमारे साथ है जाजनवाला ग्राम पंचायत जिला जींद से, जो अभी संत रामपाल जी महाराज जी के इस 3 दिवसीय समागम में आए हैं और संत रामपाल जी महाराज के दर्शन करके ये अभी आए हैं। तो सीधा चलते हैं, सरपंच जी से बात करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। सत सर, एक बार आपका परिचय। मेरा नाम जनक नैन, ग्राम पंचायत जाजनवाड़ा, डिस्ट्रिक्ट जींद। तो सर बताइए, संत रामपाल जी महाराज से मुलाकात करके आए हैं, कैसा लगा? बहुत ही अच्छी विभूति प्राप्त हुई है। घर से जब चले थे तो यही सोचकर चले थे, एक उत्साह था मन में कि पता नहीं कब दर्शन होंगे भगवान जी के। तो आज वो मेरी इच्छा पूरी हुई है, 3 तारीख को आज वो इच्छा पूरी हुई है। बहुत ही अच्छा अनुभव, बहुत ही शालीनता से मिले भी हैं, चरण स्पर्श भी हुए हैं। और ऐसे गुरु जी मेरे तो भगवान है, जो मतलब है वास्तव में ही भगवान है। जी जी जी। उनके दर्शन करके कैसा फीलिंग हुआ? कहीं कोई वीआईपी ट्रीटमेंट या नॉर्मल सादगी से? बिल्कुल नॉर्मल तरीके से, बिल्कुल ऐसा कि जैसे हर वक्त वहाँ पे जाके दर्शन कर सकता है। और हमें जो चरण स्पर्श जो दर्शन हुए हैं, मतलब वो भगवान के असलियत में ही दर्शन हुए। तो आज क्या क्या सम्मान भेंट किया? हमें ग्राम पंचायत की तरफ से पगड़ी पहनाई है, फूल मालाओं से स्वागत किया है। जी जी। तो सर, संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम आपको कैसी लगी? बहुत ही अच्छी। जैसे कोई गरीब व्यक्ति, मतलब जो किसी के सहारे के बगैर भी बेचारा जीवन यापन कर रहा था, और अन्नपूर्णा स्कीम में तो मतलब उसको एक ऐसा मतलब बता नहीं सकते कि 5-5 दिन के अंदर भी कोई आदमी मकान बना सकता है। जी। और इसके अलावा जो ज़रूरतमंद होता है उनके लिए राशन, चिकित्सा, शिक्षा जैसी व्यवस्था भी दे रहे हैं। हाँ बिल्कुल दे रहे हैं। जो गरीब बच्चे हैं, जो पढ़ाई नहीं कर पाते, जो लोग भूखे सो रहे थे, वो आज पेट भर के भोजन कर रहे हैं। अशिक्षित लोग शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। ऐसा तो एक साक्षात्कार भगवान ही कर सकता है। जी। तो सर, जब बाढ़ अभियान चला था तो आपके गांव को भी कोई मदद मिली थी? देखो, मदद मेरे गांव में सबसे पहले, मतलब जब भी ये शुरुआत हुई थी, बाढ़ की शुरुआत हुई, तो उससे पहले हमने हमारा मतलब प्रबंध किया हुआ था। और जब से मुहिम चली तो हमारी तरफ से कोशिश भी रही है, जैसे कि वर्धमान पाइप फैक्ट्री से पाइपों की तरफ से जैसी भी जो भी सेवा की गई, उसमें मैं भी शामिल था। और आसपास के गांव में जो हमारे, मतलब अगर वहाँ आसपास के गांव में मदद ना पहुँचती तो शायद मेरा गांव भी डूब जाता। तो उनकी मदद जब भी हुई तो हमारा गांव में भी बचाव रह गया। अच्छा जी। तो सर, इस बार सुनने में आ रहा बहुत अच्छी उपज हुई है संत रामपाल जी के आशीर्वाद से। कृपा है भगवान की जी, बहुत अच्छी उपज हुई। अगर ऐसा नहीं होता तो मतलब किसी को एक दाने के लिए मोहताज हो गए थे लोग, क्योंकि फसल बिजाई होती नहीं। और गेहूं की एक ऐसी फसल है जिसमें सबका पेट भरती है, तो उसी की वजह से। और उपज भी इतनी हुई है, जहाँ पे पानी खड़ा था लोग आस छोड़ चुके थे, और उस आस में एक ऐसा फील हुआ कि मालिक ने भंडार भर दिए लोगों के। संत रामपाल जी महाराज ने किसानों मजदूरों का हमेशा साथ देने का वायदा किया है, चाहे कुछ भी करना पड़े। बिल्कुल, मालिक ने कहा भी है कि हाँ, हम हमेशा किसानों मजदूरों के लिए तत्पर रहेंगे, तैयार रहेंगे। और इस मुहिम में अकेले मालिक के साथ साथ में हम सब भक्त भी उनके साथ में। जी। सर, संत रामपाल जी महाराज ने नशा मुक्त और दहेज मुक्त समाज बनाने का, गांव बनाने का निवेदन किया है। क्या आपकी पंचायत का भी सहयोग मिलेगा? हाँ बिल्कुल सहयोग रहेगा जी। जब एक घर में एक लड़की पैदा होती है तो उसी टाइम से उसके माँ बाप को चिंता सताने लग जाती है कि पता नहीं लड़की की शादी कैसे करेंगे। और जब से ये मुहिम शुरू हुई है कि दहेज प्रथा के खिलाफ, तो मतलब उसी दिन से माँ बाप निश्चिंत हैं कि नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। बेटी को अभिशाप नहीं समझते, तो उसके लिए वो मतलब भगवान जी ने बहुत ही अच्छी ये स्कीम मुहिम चलाई। आज आप सतलोक आश्रम धनाना धाम में आए हो, यहाँ का वातावरण, यहाँ की व्यवस्था और यहाँ का अनुशासन कैसा लगा? दर्शकों को क्या बताऊँ? मैं मेरे पूजनीय दर्शकों को एक बात कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे आने के बाद ऑटोमेटिक शरीर के अंदर एक ऐसी ऊर्जा होती है कि अनुशासन तो वैसे ही हो जाता है। और जो अभी यहाँ पे देखा भी है, सुना था, मगर आज अपनी आंखों से देखा भी है कि सब अपने अपने काम में, सब अपनी अपनी इच्छा से, सब अपने अपने अनुशासन में सब ठीक से चल रहा है। कई पंचायतों ने संत रामपाल जी का है कि वो दानवीर के साथ साथ ज्ञानवीर भी है, तो दान के साथ साथ संत रामपाल जी का ज्ञान कैसा लगा? ज्ञान बहुत ही अच्छा है जी। एक समाज को एक अच्छी दिशा में ले जाने का, मतलब मैं तो ये मानता हूँ कि पूर्ण संत भगवान रामपाल जी महाराज के अनुशासन में अगर ये देश चले, ये सृष्टि चले, तो यहाँ से कोई मतलब ये नहीं हो सकता कि कभी भी कोई चोरी, ठगी, लोभ, मोह, लालच, कुछ ऐसा नहीं होगा। बुराइयाँ दूर हो जाएंगी, बुराइयाँ सारी की कुरीतियाँ दूर हो जाएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद।